हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी का जो बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, कौन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोलॉजी के लिए कंट्रीब्यूट किया और बायोलॉजी को बढ़ाया। एज वेल एज हम ये भी देखने वाले हैं कि बायोलॉजी के दो जो डिवीजन आते हैं, उन डिवीजन में आने के बाद क्या क्या उसमें कौन कौन से पार्ट्स है जो सिखाए जाते हैं। ये छोटा सा एक लेक्चर इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने बनाया है। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो जिसका मीनिंग है बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मतलब लॉजिक का स्टडी है, टू स्टडी या द स्टडी। मतलब बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगस मतलब लॉजिक। लॉजिक मीन्स क्या होता है? स्टडी होता है। तो बायोलॉजी तो ग्रीक वर्ड और उसका मीनिंग है लाइफ के बारे में स्टडी करना। तो बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि लाइफ के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं या उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी का टर्म कैसा होता है या बायोलॉजी क्या है बेसिकली? तो बायोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस। ओके, नेचुरल साइंस है दैट स्टडी लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें क्या करते हैं, लाइफ के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। तो उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल प्रोसेस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, डेवलपमेंट एंड द इवोल्यूशन, ये सब चीज़ें जो हैं बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है एक आध ऑर्गेनिज्म का। देन केमिकल प्रोसेस, उसके अंदर कैसे केमिकल प्रोसेस हो रही है, सेल के अंदर कैसे हो रही है, उसकी जो ये हम किया, या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। और डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, तो उनका डेवलपमेंट कैसा हुआ, उनका इवोल्यूशन कैसा हुआ। मतलब जैसे हम थे बंदर से इंसान हो गए, वैसे इवोल्यूशन कैसे हो गया, इसके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। देन टर्म इज बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट उनके बोला जाता है जो पर्सन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बायो में पढ़ रहे हैं। और जो साइंटिस्ट है बेसिकली बायोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है, जो बायोलॉजी के बारे में ज़्यादातर जानते हैं या स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। So it is a basic picture I put in that. So you see the cells and DNA structure, then you say chemicals और flower दिख रहा है, वो सब चीज़ें दिख रही है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है वो बायो में आती है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल, Greek philosopher, first to classify living things as to air, land और वाटर डेवलपर, फादर्स ऑफ बायोलॉजी। तो उन्होंने क्या किया, हर चीज को क्लासिफाई किया। हाँ, और उसके बाद उसके लिविंग जो थिंग्स है उसको क्या किया, क्लासिफाई किया। और लिविंग थिंग को क्लासिफाई करने की वजह से उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी के मेन उन्हें कहा जाता है। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। he was the Aristotle. देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के में आते हैं गैलन, ग्रीक फिजिशियन, फर्स्ट टू डायसेक्ट अपेक्स एंड पीक, फादर ऑफ एनाटॉमी। तो फर्स्ट फिजिशियंस थे ग्रीक, गैलन, और उन्होंने फर्स्ट डायसेक्ट किया था। डायसेक्ट मतलब काटना वगैरह जो होता है, मतलब एक चीज को काटने के बाद उनके अंदर कैसी स्ट्रक्चर है, उनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है या कौन से तरह से है ऑर्गेनिज्म बना है। तो इंटरनल जो स्टडी रहती है उन्हें हम एनाटॉमी के बोला जाता है। तो गैलन ने क्या किया, फर्स्ट डायसेक्ट किया, और डायसेक्ट करने की वजह से उन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। तो गैलन इज द फादर ऑफ एनाटॉमी। ये आपको जो क्वेश्चंस है, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं बेसिकली हर एमपीएससी यूपीएससी या नीट वेट के एग्जाम दे रहे हैं,
उनके लिए भी है, बेसिक क्वेश्चंस है, आ भी सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए इंट्रोडक्शनरी पार्ट और जीके के लिए मैं है लेक्चर आपका ले रहा हूँ। योर गैलन then address Vesalius made the first dissection of human anatomy। तो ये जो है उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी मतलब इंसान के एनाटॉमी के क्या किया, डायसेक्ट किया और डिस्कवर किया कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो हर कंपैरेटिव एनाटॉमी को क्या किया, डिस्कवर किया इस साइंटिस्ट ने। एंड्रस। तो आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि बाजू में एक आदमी है, उसका हाथ कटा है और उन्होंने क्या किया, अंदर के स्टडी करने के लिए उन्होंने हाथ काटे, कॉल्ड एज एनाटॉमी। तो अंदर की जो स्टडी रहती है सेल्स की वगैरह, उन्हें हम एनाटॉमी बोलते हैं। विलियम हार्वे शो द कंक्लूसिवली दैट द हार्ट पंप्स ब्लड एंड द ब्लड सर्कुलेट। तो इन्होंने क्या शो किया कि हार्ट पंप करता है ब्लड को और ब्लड क्या होता है, हमारे ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है। विलियम हार्वे ने, तो विलियम हार्वे। और बाजू में जो इमेज दिख रही है, हेड, लंग्स, लिवर, हार्ट, गट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो उन्होंने क्या बताया था कि पूरे बॉडी में अपने ब्लड पंप होता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट। मार्सेलो माल्फिगी, he was an Italian physician, anatomist, founder of the microscopic anatomy. He also anatomist and the father of microscopic। माइक्रो मीन्स एकदम छोटे छोटे जो जीव रहते हैं उन्हें माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है। तो उनके एनाटॉमी कैसे, उनका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, जो फाइंड आउट किया वो ये साइंटिस्ट है, एंड ही वाज मार्सेलो। Anton von Leeuwenhoek, first to use microscope, discovered microorganisms such as protozoan called as the animalcules। तो he was a scientist, उन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, सच एज प्रोटोजोवन, जो है प्रोटोजोवन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। He was a scientist। Then coming to the चार्ल्स डार्विन, इन्होंने बहुत काम किया है बायोलॉजी में। wrote the book on the origin of the species। तो ये बेसिकली जीके के लिए पूछते हैं कि डार्विन ने कौन सा बुक लिखा या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा। तो उन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक लिखा है। He was Charles Darwin। Then coming to the division of biology, the two major division of biology, one is the zoology, one is the botany and another one is zoology। So botany means study of plants and the zoology means study of zoology, study of animals। तो zoology के बारे में हम थोड़ा देखेंगे और बॉटनी के बारे में देखेंगे। तो बॉटनी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड zoology द स्टडी ऑफ एनिमल्स। नाउ कमिंग टू दी बॉटनी, तो बॉटनी में ये ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम बेसिक नॉलेज हमें इस ब्रांच से मिलती है। तो डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्री एंड देयर हिस्ट्री। डेंड्रोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ट्री और उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। देन कमिंग टू दी माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फंजाई के बारे में पढ़ते हैं हम। तो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। Then and some association with the plants। Then paleobotany, बॉटनी वर्ड्स आया मतलब है प्लांट से रिलेटेड है paleobotany। तो स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। फाइटोपैथोलॉजी, तो फाइटोपैथोलॉजी किसके लिए स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ प्लांट है, डिजीज ऑफ प्लांट का स्टडी फाइटोपैथोलॉजी में किया जाता है। देन कमिंग टू द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या सीखा जाता है, स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ बॉटनी इन ग्रोइंग फूड एंड द प्लांट। देन कमिंग टू द पोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट। तो बॉटनी में जो पोमोलॉजी है उसमें स्टडी ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट आता जाता है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कौन से सब ब्रांचेस है और इस सब ब्रांचेस में क्या क्या पढ़ा जाता है।
यहाँ पे और भी है, एंजियोस्पर्म है जो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है। जिम्नोस्पर्म है जिसमें हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बेसिक साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, बट ये बेसिक पार्ट है, बेसिक ब्रांच है। देन कमिंग टू द जूलॉजी, जूलॉजी में भी सब पार्ट है, और जूलॉजी में क्या क्या पढ़ा जाता है। आर्केनोलॉजी, आर्केनोलॉजी में स्टडी ऑफ सिंगल क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट जो है उनके बारे में हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं, स्कॉर्पियन एंड दी स्पाइडर। तो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट ये दो क्लास आते हैं। तो इनवर्टिब्रेट में जो आर्केनोलॉजी है वो इनवर्टिब्रेट के बारे में उसमें पढ़ा जाता है। कौन कोलॉजी, कोलॉजी में स्टडी ऑफ म्यूकोलस। तो ये एक क्लास है म्यूकोलस का, जिसको हम कोलॉजी में पढ़ते हैं। देन कमिंग टू द एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फॉर्म। तो एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो के बारे में, जो मतलब जो इवॉल्व कैसे होता है, एम्ब्रियो बनने के बाद वो कैसे फॉर्म होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्टडी है वो हम एनिमल फॉर्म एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। इंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के बारे में, जो भी इंसेक्ट है वो सब इंसेक्ट के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो जितने भी रेप्टाइल्स है उसमें किस में पढ़ते हैं, हर्पेटोलॉजी में। तो हर्पेटोलॉजी में स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स, एंटोमोलॉजी में स्टडी ऑफ इंसेक्ट। देन मैमोलॉजी में स्टडी ऑफ मैमल्स के बारे में पढ़ा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में स्टडी ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ा जाता है। और यहाँ पे स्टडी ऑफ फिशेस, जो स्टडी ऑफ फिशेस में सीखे जाते हैं। देन थैंक यू।